आज की इस क्लास में हम एफबीटी के अंदर सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो SEL है। ये कुछ इस तरह का होता है, इस पे SEL लिखा रहता है और दो इनपुट होते हैं IN1 और IN2 और एक आउटपुट होता है। ये जो दो इनपुट हैं ये आपके वेरिएबल एनालॉग टाइप होंगे, मतलब इसके अंदर रियल या डबल इंटीजर हम यूज कर सकते हैं। अब कोई प्रोसेस है, मान लीजिए लेवल की है, अगर लेवल 1 मैं इसको LT1 मान लेता हूं, ये जो प्रोसेस से सिग्नल आएगा वो हम इसमें एक बार कनेक्ट कर दिए और LT2 और दूसरा सिग्नल हमने इनपुट 2 में कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए हम ये दो सिग्नल में से या तो मुझे मैनुअली इसको सेलेक्ट करना है या किसी और लॉजिक के थ्रू हम इसे सेलेक्ट कर लें, तो हमारा कौन सा वाला चाहिए, यानी कि इनपुट 1 चाहिए या इनपुट 2 चाहिए। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे काम करता है पहले इसको समझ लेते हैं। ये क्या, इसके अंदर एक सिलेक्टर इन होता है, ये बूल टाइप है, टैग बूल टाइप, यानी कि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। जब सिलेक्टर इन 1 होगा, जब सिलेक्टर इन यानी कि इफ सिलेक्टर इन इज इक्वल टू 1, अगर इसकी वैल्यू 1 है तब जो आउटपुट हमारा होगा वो आउट इक्वल टू इनपुट 2 हो जाएगा, IN2। और इफ सिलेक्टर इन इक्वल टू 0 तब जो आउटपुट होगा वो IN1 होगा। तो हमें क्या करना होगा कि जैसे ही हमको कोई सिलेक्शन करना है तो हम सिलेक्टर इन की वैल्यू को या तो 0 करेंगे या 1 करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये 0 रहता है, तो 0 पे जब सिलेक्टर इन 0 होगा तो आउटपुट जो बनेगा वो IN1 में बनेगा। यानी कि अगर हमारा इसके साथ LT1 और LT2 कनेक्ट है तो LT1 की जो वैल्यू है वो हमको पास करके आगे दे देगा और फिर हम उसको प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तो सिंपल सिलेक्शन इन है जिसके अंदर दो इनपुट होते हैं और एक सिलेक्टर इन होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। इसके अंदर ये है, अगर हमारे किसी ड्रम में दो लेवल ट्रांसमीटर लगे हुए हैं तो अगर लेवल 1 अगर हाई है और लेवल 2 लो है तो हम लेवल 2 को इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको LT1 पर फेथ है या LT2 पर फेथ है। जिस पे भी हमें ज्यादा विश्वास होता है वो सिग्नल हम सिलेक्ट करके आउटपुट बना लेते हैं और फिर उसको हम प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोसेस को इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा उसका ही एक अपडेटेड वर्जन है जिसे हम एनहेंस्ड सिलेक्शन बोलते हैं, ECEL। इसके अंदर हमारे पास, इसमें तो 2 ही इनपुट होते, इसके अंदर हमारे पास 8 इनपुट होते हैं। अब जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कोई ड्रम है, जैसे हमारे पावर प्लांट में एक स्टीम का ड्रम होता है जिसके अंदर 50% पानी होता है और 50% स्टीम होती है, तो इसका ड्रम का लेवल मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सिग्नल हमें मेजर करके LT नहीं, मतलब लेवल नहीं देता है। इसके अंदर हम जनरली 2 तो कम से कम रहते हैं, LT1 और LT2, और इसके अलावा कई जगह हम लेवल 4-4 LT लगा देते हैं। यानी कि ये सिग्नल हमको लेवल ही बताएगा। ये एक लेवल ट्रांसमीटर भी हमको रीडिंग बता सकता है, 2 भी बता सकते हैं, 3 भी बता। इसके अंदर 4 हमने लेवल ट्रांसमीटर लगा दिए और सिग्नल सिर्फ एक ही चीज को मेजर कर रहा है कि इसका ड्रम का लेवल कितना है। तब ऐसे केस में हमें कई बार क्या होता है कि ये लेवल की कुछ ना कुछ तो डिफरेंट रहेगा ही। बहुत रेयर केस होगा कि चारों की 4 रीडिंग सेम दिखाई दे, क्योंकि कुछ इसका वैसे डिफरेंस रहेगा और कुछ एरर भी रहती है और कई बार ट्रांसमीटर भी मन फंक्शनिंग करने लगते हैं। तो ऐसे केस में हमें कई बार प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना होता है कि हमें कंट्रोलिंग किस सिग्नल से करें, यानी कि LT1 वाले से करें, LT2 वाले से करें, 3 से करें या 4 से करें। तो ऐसे केस में हमें सिलेक्शन करने के लिए, अब मान लीजिए हमने ये डिसाइड किया कि ये जो 4 लेवल ट्रांसमीटर लगे हैं वो लेवल, ये जो ड्रम है उसका लेवल का सिग्नल देंगे। अब इसमें से जो सबसे हाईएस्ट है उसको हम प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उसको हम कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे।
तब हम इस तरह के केस में लोएस्ट या हाईएस्ट या फिर एवरेज, इस तरह की सिचुएशन करने के लिए हमें फिर ई सेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ई सेल कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अंदर एक सिलेक्टर मोड होता है। सिलेक्टर मोड अगर जीरो है, अगर सिलेक्टर मोड जीरो है तो ये मैनुअल सिलेक्शन होगा, मैनुअल। अभी बताएंगे एक एक करके। अगर ये 1 है, इसकी वैल्यू 1 है सिलेक्टर मोड की, तो ये फिर हाईएस्ट हो जाएगा। हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब हो गया इसके अंदर 8 सिग्नल हमारे पास प्रोसेस से आ रहे हैं, एक ही प्रोसेस के। अगर हम टैंक का लेवल की बात करते हैं या ड्रम के लेवल की बात करते हैं तो ड्रम के लेवल के 8 सिग्नल हमारे पास यहाँ आ गए, और उसमें से जो भी सिग्नल सबसे हाईएस्ट, मान लीजिए ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ऐसा होगा नहीं, होगा तो कम ही, मान लीजिए ये 50 है, ये 10-10 का डिफरेंस तो नहीं होगा, कुछ कम ही कम होगा। मैं थोड़ा यहाँ पर ब्रीफ करने के लिए बता देता हूँ। ये 70 है, ये कुछ 80 है, या फिर ये 90 है, और ये भी सीक्वेंस में भी नहीं होंगे कि हमने जैसे लिख दिए। मैं एक एग्जांपल के लिए ये लिख देता हूँ। तो इसके अंदर हमें, अगर हमने इसकी वैल्यू 1 सेट कर दी तो जो भी सिग्नल हाईएस्ट होगा, यानी कि अभी के केस में ये 90, यानी कि 8 नंबर जो IN8 है, IN8 ये आउटपुट बन जाएगा। आउटपुट इक्वल टू IN8 हो जाएगा अगर हम इस सिलेक्टर मोड की 1 कर देते हैं। ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू हम 2 कर देंगे तो ये लोएस्ट को सिलेक्ट करेगा, लोएस्ट। अब इसी एग्जांपल अगर हम समझ लें तो लोएस्ट, जब हम इसकी सिलेक्टर मोड की वैल्यू 2 कर देंगे तो जो आउटपुट बनेगा वो फिर 20 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट को सिलेक्ट करेगा, यानी कि आउटपुट इक्वल टू लोएस्ट, यानी कि IN1 हो जाएगा। ठीक, वहीं इसके अलावा इसमें एक अगर 3 कर दिया तो ये मीडियन निकालेगा, 8 सिग्नल का मीडियन निकालेगा, वो आउटपुट बनेगा मीडियन। तब इसका जो आउटपुट है वो N8 का 8 का मीडियन बनेगा, मीडियन, ये मीडियन लिखा हुआ है, यही आउटपुट बन जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू हमने सिलेक्टर मोड की 4 कर दी तो ये एवरेज निकालेगा, AVG, एवरेज। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है इफ वी हैव 8 LT इन 1 टैंक, यानी एक ही टैंक में 8 सिग्नल हमने लिए लेवल के, तो उसमें लोएस्ट सिग्नल सिलेक्ट करने के लिए इसको कैसे बनाएंगे तो हम ब्रीफ कर ही चुके हैं। लोएस्ट के लिए हमें ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा ई सेल का, और लोएस्ट के लिए इसकी जो सिलेक्टर मोड की वैल्यू है वो 2 डाल देंगे, और यहाँ पर हम अपने सारे सिग्नल लगा देंगे, तो उसमें से वो ऑटोमेटिकली जो सबसे लोएस्ट होगा उसको ये पास करेगा और वो सिग्नल हमको मिल जाएगा। तो इसको भी अभी इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। उसके बाद तीसरा एग्जांपल है इफ वी हैव 8 LT सिग्नल देन हाउ टू सिलेक्ट हाईएस्ट। उसी तरह से हम हाईएस्ट को कर सकते हैं। हाईएस्ट के केस में हम इस सिलेक्टर मोड की वैल्यू 1 करेंगे तो वो ये जो इनपुट हैं इनमें से हाईएस्ट को सिलेक्ट कर लेगा।